दीपक जायसवाल की रचना। तनुजा त्रिवेदी की नशीली आंख, बुड़ुआ, अमीर खुसरो और हीरामन की मौत। दूसरा किस्सा। हीरामन को ऐसी उल्टी सीधी कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। हालांकि ऐसी कहानियां सुनाने वाले रघु चाचा अकेले नहीं थे। गांव में छोटे से बड़े तक सबके पास बुढ़ुआओं को लेकर अपनी अपनी कहानियां थी। छोटी काकी बोलती थी, कभी कभी जब वे बहुत पुराने हो जाते हैं तब वे बहुत ताकतवर हो जाते हैं। वे अपना वेश बदल सकते हैं, कभी बिल्ली और कभी कुत्ता बनकर अपने पुराने घर के पास जाते रहते हैं। लेकिन जमीन पर उनकी ताकत बहुत क्षीण होती है। आंसू से बना दरिया ही उनकी ताकत है। जमीन पर वे आम बिल्ली कुत्तों से भी कमजोर होते हैं, लेकिन एक बार भेष बदलने की ताकत 1000 बरस से ऊपर की उम्र वाले बुढ़वाओं के पास ही होती है। कई बार वे कुत्ता बिल्ली सियार बनकर अपने घर के पास जाकर खूब रोते हैं, अपने लोगों को याद करके। लोग इसे अपशकुन मानते हैं। खैर, हीरामन यह सब नहीं मानता। वह पढ़ा लिखा है, वह जानता है कि दुनिया में साइंस भी कोई चीज है कि नहीं। लेकिन रघु चाचा को क्या पता। रघु चाचा की ये बातें मुझे अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं लगती थी। हालांकि मैं अंदर अंदर बहुत डरा रहता था और इसलिए भी हीरामन ने कभी गहरे पानी में उतरने की कोशिश नहीं की। उसे बाबूजी का कहा हमेशा याद रहता था, जान जान के करे ढिठाई, देके काल घसीटत जाई। यह मंत्र बाबूजी को उनके गुरु और उनके गुरु को उनके गुरु और उनके गुरुओं के गुरु को तुलसीदास ने और उन्हें आज से लगभग 2000 साल पहले पीपल के पेड़ के नीचे बैठे किसी क्षत्रिय राजा ने दिया था, जो बाद में राजपाट छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल गया था। खैर, हीरामन जब इतना बड़ा हुआ कि उसे आगे बढ़ने और डॉक्टर बनने के लिए गांव छोड़ना पड़ा। हालांकि डॉक्टरी की पढ़ाई उसे कभी रास नहीं आई। उसे लगता था वह इस पेशे में रहा तो जरूर लोगों की जान बचाने की जगह 10-20 लोगों की जान ले लेगा। वह अपनी नसों में इस पेशे को महसूस नहीं कर पाता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपनी मर्जी की करेगा। वह लिटरेचर पढ़ेगा, वह कविताओं में बहेगा, किस्से कहानियों को जिएगा और इसलिए वह दिल्ली आ गया पढ़ने मीर, गालिब, गोर्की, चेखव को। आर्ट्स फैकल्टी के बीचों बीच खड़े स्वामी विवेकानंद हीरामन को कुछ देर तक घूरते रहे, फिर बोले, अरे बेटा हीरामन, इधर किधर चले आए? इस पर हीरामन चौड़ाई लेते हुए बोले, हमें फैज की शायरी पसंद आ गई और काफका से इश्क हो गया और गुलजार हमारे माथे में समा गए। हम यहाँ आबिदा परवीन के संगीत की गहराई को समझने आए हैं। विवेकानंद सिर्फ हमें देखते रहे, लेकिन जब हीरामन आगे बढ़ रहा था उसे लगा कि वह मुस्कुरा रहे हैं और जिस हद तक उनकी आंखों की तरफ मेरी नजर जा सकी, मुझे लगा कि वह शायद मुझे बड़ी दया वाली दृष्टि से देख रहे हों। उनकी हंसी मेरे लिए मोनालिसा की तस्वीर बन गई थी। खैर, हम इन चीजों का उस वक्त तक लोड नहीं लिया करते थे। जब शुरू में तनुजा त्रिवेदी के इश्क में हम पढ़े थे, उस वक्त तक हम मीर, गालिब, केदार, नेरुदा को पढ़ चुके थे। इधर बीच शायद खुसरो की कविताओं में डूबे हुए थे,